हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं express.js के अंदर हम जो है वो स्टेटमेंट को प्रिंट किस तरीके से करवा सकते हैं और बिल्कुल बेसिक सी राउटिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं express.js के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि express.js को हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, मन स्टैक में इसका क्या रोल है, तो लास्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने जो है वो क्या करना है, अपना जो है वो एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, एक आप फोल्डर क्रिएट करेंगे सबसे पहले और फिर उसको CMD पे ओपन करके जो है वो आप ये कमांड चलाएंगे जिससे आपकी package.json की फ़ाइल बनेगी। देन आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस वाली कमांड को फ़िलहाल आप मत यूज़ करिएगा, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। किसी भी नाम की हो सकती है, लेकिन ये हमारी स्टार्टिंग फ़ाइल होगी। मतलब ये हमारी वो फाइल है जहाँ से express.js का जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम express.js को स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ किसी भी नाम का। इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे आने के बाद ले लिया रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर मैंने लिख लिया एक्सप्रेस। यहाँ जो मैंने एक्सप्रेस लिखा ये मेरी मर्ज़ी से मैंने नहीं लिखा, ये हमारा जो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है जहाँ पे आप इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और वेरिएबल ले लिया ऐप, और इसके अंदर ऊपर जो वेरिएबल मैंने बनाया एक्सप्रेस उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है। अब इस ऐप के अंदर हमारे सारे जो है वो राउटिंग के मेथड्स आ सकते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा express.js जो है वो हमारी खुद की बनाई हुई पोर्ट पे रन होता है। जैसे लारावेल की अपनी पोर्ट 8000 है। ठीक है, वैसे express.js की बिल्ट इन पोर्ट नहीं है, हम खुद से इसको पोर्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने एक पोर्ट डिफाइन कर दी मेरी मर्ज़ी से 3000। आप यहाँ पे कोई भी पोर्ट दे सकते हो, उसी के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि भाई ये वेरिएबल के अंदर पोर्ट लिखा हुआ है, उसके थ्रू आप जो है वो प्रोजेक्ट को रन करना। तो कैसे बताएंगे, ये जो ऐप है यहाँ पे आप लिखेंगे app.listen। इसके अंदर आप अपना वो पोर्ट वाला वेरिएबल यहाँ पास करेंगे, वरना आप डायरेक्टली डबल कोटेशन में 3000 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देंगे कॉमा, राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, आप इस तरीके से, थोड़ा React.js वाला ही सिंटेक्स है। और अब हमारी जो पोर्ट है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप console.log पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, अब आप जब भी कोई न्यू एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बनाएंगे ये वाला काम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये जो मैंने आपके सामने कोड किया है कि एक तो हमने जो है वो एक्सप्रेस के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है और दूसरा हमने यहाँ पे अपनी पोर्ट डिफाइन की है। ये जो काम है ये तो आपको अपने हर प्रोजेक्ट में करना ही है। ठीक है, जब आप न्यू कोई भी एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये तो करना ही करना है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हम आते हैं अपनी जो है वो राउटिंग के ऊपर और किस तरीके से हम जो है वो एक बेसिक सी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं express.js के अंदर। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, वही वेरिएबल जो मैंने ऊपर बनाया था ऐप, वही मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉल किया है। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे आने के बाद लेंगे जिस मेथड की आपको राउटिंग करनी है। मुझे फिलहाल गेट मेथड की आपको राउटिंग करके दिखानी, तो मैंने गेट लिया है। यहाँ पे आपके राउट का नाम आएगा जो कि मैंने फ़िलहाल यहाँ पे स्लैश दिया। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स अगेन आएंगे। सब यहाँ पे 2 पैरामीटर आएंगे। सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा वो रिक्वेस्ट का आएगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप REQ ही दें। ठीक है, और दूसरा आपका पैरामीटर आएगा रिज़ल्ट के लिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आने के बाद देंगे RES। ठीक है, अब दोनों का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ तो ये REQ जो पैरामीटर है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें URL से कोई ID गेट करनी हो या रिक्वेस्ट सेंड करवानी हो, फॉर्म डेटा के लिए, लाइक डेटा लेके आना हो। तो ये जो वेरिएबल है ये हम तब यूज़ करते हैं। और ये जो RES है ये बेसिकली हमें जो है वो रिज़ल्ट रिटर्न करता है। वो रिज़ल्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो HTML के व्यू के फॉर्मेट में भी हो सकता है, या फिर वो जो है वो JSON फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो फ़िलहाल ये जो REQ है इसका हमें अभी तो काम नहीं है, लेकिन आपको डिफ़ाइन करना ही है। ठीक है, अच्छा, अब इसके मैं कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ पे आने के बाद ओपन करूँगी और इधर हम लिखेंगे RES जो ऊपर हमारा वेरिएबल है सेंड। अब इसके अंदर आप अपना ये तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या आप अपना व्यू रिटर्न कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे आने के बाद एक मैसेज लिख दिया। ठीक है, अब इसको, अच्छा, ये हमें एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने इस तरीके से फंक्शन को स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस express.js के प्रोजेक्ट को हम रन कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने करना ये है, यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो
पहली कमांड आप चलाओगे npm इंस्टॉल की, ठीक है, npm इंस्टॉल की कमांड चलाएंगे। और प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड वैसे React.js में हम npm स्टार्ट लिखते थे, वो हम लिख सकते हैं इधर भी, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक हमारे पास तब आएगा जब हम यहाँ पे आने के बाद कोड में कोई अपडेशन करेंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे, तो वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करने पे भी शो नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हमें वापस से npm स्टार्ट आके चलाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आने के बाद कमांड चलाएं npm रन डेव। इससे ये होगा कि आप एक बार ये कमांड चलाएंगे तो आपको बार बार ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम वहाँ पे ऑटो लोड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये शायद एरर दे, ये हमें एरर दे रहा है कि इसको ये जो डेव है ये मिल नहीं रहा, मिसिंग स्क्रिप्ट, क्योंकि ये जो डेव है ये package.json के अंदर डिफाइन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने यहाँ पे आने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट की थी app.js की, जो मैंने आपको खुद बोला कि ये मेरी एक स्टार्टिंग फ़ाइल होगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वर्बली बोला है, हमें ये बात express.js को समझानी है कि भाई ये मेरी स्टार्ट की फ़ाइल है। तो यहाँ पे आने के बाद आप स्क्रिप्ट के टैग में आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है, नोड, और आपकी उसी फाइल का नाम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। मैंने app.js बनाई है, मैंने ये नाम दिया, आप जिस नाम से बनाओगे index.js, server.js, जिस नाम से भी वो आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आने के बाद आप एक डेव डेवलपमेंट के लिए पास करोगे और इधर आप लिखोगे नोड मॉन, दे रहा है, ठीक है, app.js, अगेन उसी फाइल का नाम। लेकिन अभी हो सकता है कि हमें ये नोड मॉन पे एरर दे, मुझे नहीं देगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कमांड जो है वो यहाँ पे रन कर दी थी। अगर आपके पास एरर दे, npm रन डेव करने पर एरर दे कि नोड मॉन नहीं मिल रहा, तो फिर आपको ये कमांड चलानी है ताकि ये नोड मॉन के पैकेज को इंस्टॉल कर दे। ये नोड मॉन बेसिकली क्या करेगा कि हमारे काम को वहाँ पे जाके डेवलपमेंट मोड पे रिफ़्रेश करता रहेगा। हम जो भी चेंजेस करेंगे वहाँ पे जाके हमारे काम को गूगल पे रिफ़्रेश करता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पैकेज है React.js का अपना, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसकी कमांड आपके सामने है, ठीक है। तो अब मैं अगेन npm इंस्टॉल करके देखती हूँ, सॉरी npm रन डेव करके देखती हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। रन हो चुका है। पोर्ट क्या लिखूँगी मैं, पोर्ट जो मैंने डिफ़ाइन की थी वो थी 3000, ठीक है। तो ये आप याद रखना जिस पे हमारा ये काम चल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे, लोकल होस्ट 8000 नहीं 3000, ठीक है। तो अब देखो हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है, कैसे, क्योंकि आपको पता है राउट का नाम ये जो स्लैश है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकल होस्ट 3000 को करता है, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा सेम ही राउट बिल्कुल एज इट इज़ बनाऊंगी और यहाँ मैंने लिखा स्लैश अबाउट और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो अबाउट पेज या अबाउट पेज जस्ट, ठीक है। तो अब ये अबाउट पेज हमें कब शो होगा, जब हम ऊपर URL में लिखेंगे स्लैश अबाउट, ठीक है। रिक्वेस्ट और RES तो आपको पास करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने स्लैश अबाउट लिखा तो आप देखो अबाउट का पेज रन हो रहा है। तो बिल्कुल एज इट इज़ आपके इस तरीके से जो है वो राउट बनते जाएंगे जितना आपको चाहिए हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट का जैसे मैंने बना लिया। अब हम जब स्लैश कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी हमने जो है वो राउटिंग करके देख ली और एक बेसिक सी बिल्कुल जो है वो हमने स्टेटमेंट अपनी प्रिंट करके देख ली, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को जो है वो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।